तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, सब मज़े में होंगे। और भाई हाजिर एक दफ़ा फिर एक और रिव्यू के साथ। और आज का जो मैं ब्रांड या जो प्रोडक्ट मैं लेकर आया हूँ, ये कोई बहुत मशहूर ब्रांड नहीं है। मेरे ख्याल से एक नया ब्रांड है। ये पेरिस बेस्ड हाउस है, विच इज़ आई थिंक न्यू। और अभी तक इनकी कलेक्शन में सिर्फ 3 परफ्यूम्स हैं। और आई थिंक विद द टाइम ये लोग और परफ्यूम्स अपने इस कलेक्शन में ऐड करेंगे। लेकिन मैंने रिसेंटली इनका ये प्रोडक्ट एक ट्राई किया और मुझे ये बहुत पसंद आया और उसी वजह से मैं ये रिव्यू बना रहा हूँ। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट पसंद ना आए, मुझे अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि यार आप जो भी प्रोडक्ट रिव्यू करते हो आप यही कहते हो कि बहुत अच्छी है, तो आपने कभी कोई ये नहीं कहा कि यार कोई प्रोडक्ट खराब है। तो यार खराब प्रोडक्ट के ऊपर अपना टाइम और अपनी एफर्ट, अपनी एनर्जी वेस्ट करने का फायदा नहीं है। मेरा मोटो ये है कि मुझे कोई चीज़ अच्छी मेरे हाथ लगे तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँ आप लोगों के साथ कि यार आई फाउंड समथिंग गुड, आप लोग इसको ट्राई करें अगर आप लोग कर सकते हैं। दैट्स द मोटो। एक परफ्यूम उठा के उसको बैच करना, उसका कोई फायदा नहीं है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। तो ये हाउस कुछ अर्सा पहले, बल्कि कुछ अर्सा पहले नहीं, मोर देन एन ईयर नाउ कि ये मेरे पास परफ्यूम आया था। मैंने इसको ट्राई किया और मुझे ये काफ़ी पसंद आया। लेकिन इस मौसम में, इस दफ़ा, इस साल, इस गर्मी में जब मैंने इसको टेस्ट किया तो मुझे इससे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला। तो तब मैंने सोचा कि लेट्स रिव्यू इट आउट। मैं जानता हूँ कि इसको ढूंढना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन अगर आप लोग यूरोप साइड में, यूएस, कनाडा वगैरह में रहते हैं तो आपको इसको ऑर्डर करने में कोई इतना मसला होगा नहीं। और इवन कि अगर आप लोग यूएई वगैरह में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, तो आई थिंक ये लोग इन तमाम जगह पे शिप कर देंगे। या यू कैन फाइंड अ वे, किसी ना किसी का कोई ना कोई इटली विटली यहाँ रहता ही है, तो यार आप किसी से कह के इसको मंगवा सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये एक अफोर्डेबल नीश हाउस है। इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल द क्वालिटी, ब्लेंडिंग, एवरीथिंग इज नीशर। तो उस हिसाब से एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे मैं जिस ब्रांड की बात कर रहा हूँ उस ब्रांड का नाम है एक्रोमिक। मैं वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाके उसको पढ़ सकते हैं। ए के बाद बीच में एक लंबा डैश है और फिर क्रोमिक आता है, तो आप वो नीचे की वेबसाइट विजिट कर लें। इस ब्रांड के कुछ स्लोगन्स हैं जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है जैसे लाइक न्यूट्रल या जेंडर न्यूट्रल, वीगन, इस टाइप के इन लोगों ने अपनी वेबसाइट पे कुछ स्लोगन्स दिए हुए हैं, जिसका कि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि यार ये सब चीज़ें वीगन, एक परफ्यूम के लिए वीगन लिखने का क्या मकसद है, वो मैं सब समझ नहीं सका। अगर आप में से कुछ भाइयों को उसके बारे में पता हो या आप फ्रांस, पेरिस में रहते हो, तो अगर आप कभी से मिले तो ज़रूर पूछ के मुझे बताइएगा, शेयर कीजिएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या प्रोडक्ट है, कैसा स्मेल करता है और इसके जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलें, एक्रोमिक ब्रांड है और इनके 3 परफ्यूम्स हैं, जिसमें से पहले का नाम है ODR-211 लूसेंट। दूसरा जो इनका परफ्यूम है उसका नाम है ODR-212 फ्लोरेसेंट। तीसरा जो परफ्यूम है उसका नाम है ODR-213 ओपेक। तो ये इनके 3 फिलहाल इनकी कलेक्शन में परफ्यूम्स हैं। और यहाँ मैं जिस परफ्यूम को रिव्यू करूंगा वो है ODR-211 लूसेंट, क्योंकि जब मैंने इनके परफ्यूम्स के डिस्क्रिप्शन पढ़े थे तो मुझे ये लगा था कि यार, क्योंकि मैं गल्फ में रहता हूँ, तो गर्मी के हिसाब से ये एक ऐसा परफ्यूम है जो कि मुझे समर्स में मैं इसको यूज़ कर पाऊँ, क्योंकि सर्दी तो यहाँ पे इतनी लंबी आती नहीं है। तो एक ऐसा, जो बाकी 2 परफ्यूम्स हैं वो मेरे ख्याल से थोड़े से इस टाइप के नोट्स बैकग्राउंड थे कि जो थोड़ा सर्दी में ज़्यादा लीन कर रहे थे, तो मैंने फिर वो दोनों स्किप करके मैंने ये मंगवाया। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू हमेशा की तरह प्रेजेंटेशन से। तो ये परफ्यूम आपको इस तरह के बड़े ही सिंपल से व्हाइट बॉक्स में मिलता है। यहाँ पे मिलेगा आपको नाम परफ्यूम का ODR-211 लूसेंट। यहाँ पे आपको मिलेगा ब्रांड का नेम, आप यहाँ देख सकते होंगे A-क्रोमिक, यहाँ हाइफन है क्रोमिक। और फिर इस एक साइड पे अगर आप देखें तो एक और स्लोगन आपको यहाँ पे मिलेगा जहाँ लिखा है वीगन एंड क्रूएल्टी फ्री, यानी कि जी जुल्म से पाक है और वीगन है। और फिर यहाँ पे इस साइड पे आपको कुछ कॉशंस मिलते हैं कि फ्लेमेबल है, ये वो फलानी माँ का। और फिर यहाँ बैक पे आपको परफ्यूम का नाम, उदय परफ्यूम मेड इन फ्रांस, उनका एड्रेस, कुछ इंग्रेडिएंट की डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आपको मिलती हैं। 85% वॉल्यूम और यहाँ पे क्वांटिटी 100 ml। तो बड़ा ही सिंपल बॉक्स है। और अगर मैं बॉटल की बात करूँ तो इसकी बॉटल भी सिंपल है, कोई बहुत फैंसी टाइप की बॉटल नहीं है। और ये बॉटल आपको याद दिलाएगी थॉमस कस्माला के परफ्यूम्स की, उनकी भी तकरीबन प्रेजेंटेशन ऐसी ही है। एंड हियर यू गो, आपको ये परफ्यूम इस तरह की एक बॉटल में मिलता है। ग्लास की क्लैरिटी बहुत अच्छी है, ग्लास की छोटी सी यहाँ पे बेस मिलती है। फिर ये एक फ्रंट आपको व्हाइट स्टिकर मिलता है जो कि प्लास्टिक स्टिकर है और बड़ा सिंपल है। उस पर भी यहाँ पे आपको नाम परफ्यूम का और ब्रांड का नेम। तो मिनिमलिस्टिक टाइप की इनकी अप्रोच है। कैप की बात करूँ तो बड़ा छोटा सा ये प्लास्टिक का कैप है, बहुत ही सिंपल सा, और ये है इसका एटोमाइजर। तो
इट स्मेल्स वेरी नाइस। तो ये थी इसकी प्रेजेंटेशन और चलिए अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो नोट्स ब्रेकडाउन में यहाँ पे आपको मिलेगा पोमेलो, मेंडोरा, सिलेंट्रो, रुबर्ब, एल्डिहाइड्स, वेटिवर और इंटेंस वुड। तो ये है इसका एक सिंपल सा नोट्स ब्रेकडाउन दिया हुआ है। परफ्यूमर इसकी नेथली फिशर, कुछ ऐसा नाम है, आप लोग देख लेना वेबसाइट में जाके, बड़े ही मुश्किल नाम है प्रोनाउंस करने भी। तो फिर एक दफा नीचे ये उन्होंने लिखा हुआ जेंडर न्यूट्रल, क्लीन, वीगन एंड क्रूअल्टी फ्री, मेड इन फ्रांस। तो अगर इसकी खुशबू की बात करूं तो दिस इज समथिंग वेरी नाइस, वेरी यूनिक, क्रिएटिव एंड समथिंग डिफरेंट। अगर आप लोगों को सिट्रसी परफ्यूम्स पसंद हैं, अगर आपको लेमन और इस तरह के फ्रेश परफ्यूम्स पसंद हैं, तो आपको ये परफ्यूम ज़रूर पसंद आएगा, आपको ज़रूर ट्राई आउट करना चाहिए। और इसकी खुशबू की अगर मैं बात करूं तो ये एक सिट्रसी एरोमेटिक टाइप की फ्रेग्रेंस है। आपको इसकी ओपनिंग में एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग नोट मिलता है लेमन का, लेकिन जैसे आपने फैंटा के अंदर जो एक वो फिजी टाइप का एक और लेमन कैंडी, सो इट्स लाइक फैंटा टाइप फिजी एंड कैंडिलिशियस टाइप लेमन का आपको यहाँ पे नोट मिलता है। आपको एक लेमन कैंडी की फील आती है, फिर आपको इसमें हल्की सी फैंटा की फिजीनेस मिलती है। उसके साथ आपको इसके अंदर एरोमेटिक नोट्स मिलते हैं। एरोमेटिक नोट्स वो होते हैं जो ग्रीन वेजिटेबल्स से या जो ग्रीन आपके फूल पौधे होते हैं जो वहां से जो स्मेल ली गई होती है। तो यहाँ पे आपको इस कैंडी के मीठे और इस कैंडिलिशियस नोट के साथ आपको यहाँ पे मिलता है नोट सिलेंट्रो का, धनिया और जो ग्रीन धनिया होता है वो, और उसके साथ आपको यहाँ पे मिलता है नोट बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रूबर्ब का नोट। पिछले दिनों एक परफ्यूम आया था इनसेलाड, उसमें बड़ा टॉप पे यूज किया गया, काफी लोगों को पसंद आया, कुछ को पसंद नहीं आया, लेकिन यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में, इस ब्लेंड में इट्स वर्किंग वेरी वेल। उसके बाद आपको यहाँ पे एक इसकी बेस में आपको एक जिंजर की, एक अदरक की टाइप की आपको यहाँ पे फील मिलती है, जो कि इसको एक हल्की सी एक स्पाइसी फील देता है इस कंकोक्शन को। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक बड़ा ही प्यारा नोट मिलता है कैरामेल का, और कैरामेल आपके साथ हाइड एंड सीक खेलता रहता है ओपनिंग में, लेकिन सेकंड फेज के अंदर आके वो जो कैरामेल का नोट है वो बहुत ही अच्छे से प्ले करना शुरू करता है और इस परफ्यूम को एक वार्म स्वीटनेस देता है और बैलेंस आउट करता है उस स्ट्रॉन्ग कैंडिलिशियस लेमन के नोट को बैलेंस आउट करता है। तो कुछ इस तरह से इसकी खुशबू है, इसकी जर्नी है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करता, लेकिन डेफिनेटली ड्राई डाउन में आते आते इट बिकम्स लिटिल बिट मोर स्वीट और मोर वुडी, थोड़ा सा वुडी साइड की तरफ ये मूव कर जाता है। और इसकी एक बात ये है कि जब आप इस परफ्यूम को अगर आप क्लोज स्मेल करेंगे अपनी स्किन पे या कपड़ों पे, तो ये आपको ज़्यादा लेमन कैंडी टाइप की फील देता है, लेकिन हवा में इन द एयर इट स्मेल्स वेरी नाइस। एयर में इट्स मोर ऑन द लाइक कैरामल, और जो इसके एरोमेटिक एस्पेक्ट्स हैं ज़्यादा उस तरफ ये लीन करता है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे इस परफ्यूम का एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत पसंद आया। आप लोग ज़रूर ट्राई करें अगर आप लोग यूरोप वगैरह में रहते हैं। और इनकी शायद सैम्पल किट भी है, फुल बोतल से पहले आप सैम्पल किट लेके ट्राई करें, अगर आपको पसंद आए तो आप खरीदें, वरना यू कैन लीव इट। तो ये था इस परफ्यूम की जर्नी के बारे में। और अगर बात करें इसके दूसरे एस्पेक्ट्स की, तो इस तरह के जो सिट्रसी परफ्यूम्स होते हैं, फ्रेश परफ्यूम्स होते हैं, उनका एक ये उनके साथ दिक्कत रहती है कि वो बहुत ज़्यादा लास्टिंग नहीं होती, उनकी लास्ट नहीं करते, परफॉर्म नहीं करते। बट हियर इन दिस केस दिस इज अ बॉम्ब। ये आपको 1 डे प्लस की लास्टिंग देता है इजीली। 1 डे प्लस डेफिनेटली डिपेंड्स कि आपने क्या फैब्रिक पहना है, आपका जो कपड़े हैं, मटेरियल उसका क्या है, लेकिन मुझे इसे अच्छी ठीक ठाक यहाँ पे इसके साथ लास्टिंग मिली है। लॉन्जिविटी ज़बरदस्त है और ये प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे तरीके से करता है। 2-2.5 घंटे की अच्छी प्रोजेक्शन मिलती है। उसके बाद कोई भी परफ्यूम हो तो वो ऐसा सॉफ्ट हो जाता है, लाइट हो जाता है, लेकिन ठीक ठाक प्रोजेक्शन और इसकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। इस तरह के एक सिट्रसी फ्रेश परफ्यूम से आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे इसने वो जो एक अपना जो बाउंड्री है इसने वो क्रॉस की है, एंड दिस इज अ विनर। सो परफॉर्मेंस वाइज 10 on 10 कोई इशू नहीं है। जेंडर की बात करूं तो ये एक यूनिसेक्स एब्सेंट है, लेकिन ये ज्यादा सूट करेगा मर्द हजरात पे। लेडीज ट्राई कर सकते हैं क्योंकि वो एक लेमनी कैंडी टाइप की इसकी वाइब है, लेकिन मेरे ख्याल से जो इसका एक ओवरऑल जो इसका एक एक्सपीरियंस है वो जबरदस्त रहेगा मर्द हजरात के लिए। एज की अगर मैं बात करूं तो एज आपकी कोई भी हो, एज कोई इतना ज्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन अगर आप यंग हैं तो ये एक ऐसा परफ्यूम है जो कि यंगस्टर्स पे ज़्यादा सूट करेगा। इसकी बड़ी यंग टाइप की फील है, बड़ी एक फंकी सी इसकी फील है, फंकी नॉट फंकी इन बैड वे, लेकिन लाइक बड़ी एक हैप्पी और यंगस्टर्स टाइप की यहाँ पे इसकी फील। अगर आप यंग हैं, 15-16 साल, 20, 25, 30 साल की आपकी एज है, तो आप इसको लगाएं एंड यू विल बी एंजॉय इट। हाँ, 50
55-60 की एज के अगर आप हैं तो आप पे इतना सूट नहीं करेगा, ये उस टाइप का सेंट नहीं है। इट्स मोर ऑन द ब्राइटर एंड फन साइड के, एक बहुत ही एक ओपुलेंट और ब्राइट टाइप की इसकी फील है। तो एज ये कि अगर आप यंगस्टर्स हैं तो आप इसको लगाएं। अगर बात करें मौसम की तो डेफिनेटली आप पूरा साल इसको लगा सकते हैं इजीली, लेकिन बेस्ट एक्सपीरियंस आपको वही थोड़ा गर्मी के मौसम में, जब हल्की हल्की गर्मी हो तो आप इसको गर्म वेदर में लगाएं। जैसे आप अगर आप पेरिस में सुबह सुबह आप उठते हैं, मौसम बड़ा अच्छा है, हल्की हल्की ठंड है, हल्की हल्की गर्मी है, सनलाइट निकली हुई है, धूप आपको लग रही है, और आप सुबह ब्रेकफास्ट वहाँ पे करने निकलते हैं, जो वहाँ पे स्ट्रीट्स में जो वहाँ रेस्टोरेंट्स होते हैं, अगर वहाँ बाहर बैठ के आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो उस तरह के सिनेरियो में बड़ा अच्छा आपको एक्सपीरियंस ये देगा। और अगर बात करें ओकेजन की तो ओकेजन वाइज ये आप तकरीबन मेरे ख्याल से हर तरह के ओकेजन में आप इस परफ्यूम को यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये एक कैजुअल टाइप का सेंट है, ये आई कैन से कि ये कोई बहुत डिसेंट या जो उस तरह के एक फॉर्मल टाइप के जो ओकेजन होते हैं वहाँ ये नहीं चलेगा। उसके अलावा जिम में आगे पीछे घूमते फिरते आप कहीं पे लगाएं, स्पेशली अगर आप किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हैं, डिनर लंच करने कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे लगाएं, ये चलेगा। तो ये था ODR 211 लूसेंट परफ्यूम के बारे में फ्रॉम द हाउस ऑफ एक्रोमिक। उम्मीद है आपको रिव्यू पसंद आया होगा। ढूंढना शायद कुछ भाइयों के लिए मुश्किल रहे, लेकिन आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है तो कभी भी चांस लगे तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से डिलीवरी अगर देखें तो आप इनकी वेबसाइट पर चेक कर लें, मेरे ख्याल से ये तकरीबन हर जगह डिलीवर कर देते हैं। हाँ, पाकिस्तान वगैरह में शायद मुश्किल रहे, तो हर किसी का यार कोई ना कोई बाहर रहता है इटली वगैरह में, यहाँ तो आप किसी से मंगवा सकते हैं। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का रिव्यू। उम्मीद है पसंद आया होगा और भाई को इजाजत दें। मिलूंगा आपको एक अगले रिव्यू में एक और जबरदस्त प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए पुट योर सेंट ऑन, स्टे फ्रेग्रेंट और अल्लाह हाफिज़।